जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मेरे चैनल आदि योगी महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशनि एकादशी की विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस देवशनि एकादशी कब आती है, इसका क्या महत्व है और साथ ही देवशनि एकादशी व्रत की कथा भी हम आज की इस वीडियो में सुनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशनि एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को हम देवोत्थानी एकादशी कहते हैं या देव उठनी एकादशी कहते हैं। जब तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं तब तक सारा कार्यभार भगवान शिव ही उठाते हैं। देवशनि एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थौली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। देवशनि एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन्हें राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे और सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर कष्ट की मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर जंगल में विचरने व आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर यह किस कारण से हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा कि राजन, सब योगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जातियों को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष को शांत ही उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्धा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशनि एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत का करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर देवशनि एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ कथा और इसके महत्व की जानकारी शेयर की है। देवशनि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। ये वीडियो फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।